मयूरभंज से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की कथित असहजता और प्रतिक्रिया का मुद्दा राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर हमने ओडिशा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कविष्णु शतपथी से बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया जानी। आखिर वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी के रुख पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने क्या कहा, इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात किस तरह रखी, आइए सुनते हैं ओडिशा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कविष्णु शतपथी की प्रतिक्रिया। मयूरभंज से हिमांशु शेखर, प्रहराज स्टेट हेड की रिपोर्ट। नमस्ते, आपका परिचय? कविष्णु शतपथी, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी ओडिशा। आजकल वंदे मातरम को लेकर बहुत सारा हंगामा हो रहा है कांग्रेस बीजेपी के अंदर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये और भी चिंता का विषय है कि अभी भी स्वाधीनता दिवस, जो स्वतंत्रता दिवस गया, उसी के अवसर पर यह सब हुआ। इसे दुख की घटना कोई नहीं हो सकती। तो जो भारत माँ की वंदना की बात है, ये राष्ट्र के लिए प्रेरणा का विषय है। ये देखिए कैसी विसंगति और विडंबना है कि राष्ट्र देश का जो अपोजिशन पार्टी, उनको शायद पता नहीं है कि इस मिट्टी का महक क्या है। ये जो वंदे मातरम के लिए करोड़ों जाने गई हैं इस देश में, कितना बलिदान हुआ है, लोगों ने लड़े इस पर। हम तो ये कहते हैं कि भारत में अगर रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। उसे काफी दूर हटकर कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर, जो वंदे मातरम का ही दिन है, उस दिन जब वंदे मातरम गाया जाया है, इसमें हमारे सोनिया जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी को इतनी असहजता, इतनी अस्वस्थी, वास्तव में चिंता का विषय है। वो सब दिख रहा है, वो जो भी कहे, जो भी स्पष्टीकरण दें, लेकिन ये स्पष्ट आ जाता है जब हम विजुअल हमने देखा, वी हैव गॉन थ्रू दैट विजुअल। उसमें दिख रहा है कि इनको अनिजी लगता है। वो कहते हैं जैसा कि इसको स्टॉप करो, ये नहीं होना चाहिए, नहीं बजना चाहिए, या रोक दो। इसमें नहीं होना चाहिए था। वंदे मातरम के बारे में मैं थोड़ा यही याद दिलाना चाहूंगा कि इसका इतिहास, इसकी परंपरा काफी पुरानी है, बड़ा गौरव भरा है। 1875 में लिखा जाने वाला ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और वो 150 साल पूरा हुआ लास्ट ईयर। उसको नेशन भर में, राष्ट्र भर उसको सेलिब्रेट किया गया। और अभी ऐसे इसके चलते इसका अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। उसको लेकर ऐसा नहीं है। आज पार्लियामेंट में भी हाल ही में रिसेंटली इट वाज डिस्कस्ड, डिबेटेड, ए थोरो डिस्कशन एंड डिलीबरेशन टुक प्लेस एंड इट वाज एग्रीड दैट इसको हर राष्ट्रीय फंक्शन में, नेशनल सेलिब्रेशन में इसका भी गाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्र का वंदन है और इसके लिए आपत्ति नहीं है। उनका क्या प्रॉब्लम होता है कांग्रेस का? यही तो आश्चर्य की बात है। मैं ही पूछना चाहता हूँ, उनसे पूछ लीजिए क्या हो रहा है। अगर उन्हीं की पार्टी यही है जिसमें 1937 में, 1896 में इसको बोला गया था, और मैं डेट भी उनको याद दिलाना चाहूंगा, 1937 में ये बीजेपी नहीं था। बीजेपी तो नहीं था, बीजेपी तो 1880 में बनी, लेकिन बीजेपी इसका आज कदर कर रहा है, आदर कर रहा है। इसलिए हम तो नहीं कहना चाहिए, हम वी डोंट डिजर्व ए पैट ऑन आवर बैक, लेकिन ये हम कहना चाहते हैं कि हम इसका गौरव की ध्वजा को आगे उड़ाना चाहते हैं, तो कुछ तो धन्यवाद के पात्र हम हैं। और उनको शर्म होनी चाहिए, शर्मनाक है, दर्दनाक है, दुखदायक है, क्योंकि वो इसको आपत्ति कर रहे हैं। 1837 को अक्टूबर 28 को उसको आया गया, वो लोग भी, उनको सब रिजोल्यूशन हुआ कि उसको करेंगे। और उससे पहले विधान चंद्र राय और यही बीजेपी का जो पूर्व था जनसंघ, उसके जो प्रेसिडेंट डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने भी आवाज बुलंद की थी इसके लिए। इसलिए वंदे मातरम इस राष्ट्र के जीवनदान की एक प्रेरणा का स्रोत है। उसको हम बचाए रखें। उसको इसका विरोध, इसका उपहास या इसका व्यंग्य विद्रूप हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। आगे चलकर हम सब कहें, अब भारत में अगर रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, क्योंकि वंदे मातरम ये वंदे मातरम ही नहीं है, एक आंदोलन है, एक प्रेरणा है। इसके पीछे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये राष्ट्र चाहता है, ये राष्ट्र इसके प्रेरणा लेकर आगे चलेगा। वंदे मातरम, भारत माता की। उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, उनको ये सब देख के बीजेपी का दिल में क्या होगा, बीजेपी कर्मी का दिल में क्या होगा? नहीं, हम दुखी हैं। ऐसे कुछ विषय हैं जो कि पार्टी से ऊपर उठना चाहिए। ये तो पार्टी का सवाल नहीं है, माटी का सवाल है, ये राष्ट्र का सवाल है। दलमत से आगे उठना चाहिए। ऐसा इन लोगों ने क्यों ऐसा विषय खड़ा किया, मैं यही मुझे लगता है। शायद कहते हैं ना, जब विनाश मनुष्य पर छाता है, आगे विवेक मर जाता है। विवेक बुद्धि का ये सर्वनाश की वेला है उनके लिए। खुद को वो सुधारें। They should reform themselves. They should mend their ways. They should go for a course correction. They should develop a national and rational attitude. Let them be like that. They should rise above all partisan considerations, and they should be for the nation. Nation first, everything else next. That is the motto. That is the message I want to give to them. मैं यही कहूंगा कि आज हम सब भूल जाएं। आजादी के दिन पर अगर उसको आपत्ति करेंगे, वंदे मातरम, जनगण मन, ये तो सर ऊंचा करने वाले चीज हैं। उसको हम कैसे पछाड़ देंगे, पीछे रख देंगे। इसमें अपने आप को सुधार के आगे चलें।
तब ये राष्ट्र बढ़ेगा। सबकी भलाई इसी में है, इसमें कांग्रेस की भलाई है, पूरा इस देश की भलाई। सब उसको समझें, और ना समझ अगर इसको भी अब भी कोई नहीं समझेगा, मेरे पास इसके लिए कोई